आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाबर से संबंधित 60 ऐसे जीके क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बाबर ने कितने वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी संभाली? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने समरकंद पर कुल कितनी बार अधिकार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। बाबर को समरकंद क्यों छोड़ना पड़ा? आर्थिक संकट के कारण, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण, अकाल के कारण या तैमूरी विद्रोह के कारण? तो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समरकंद पर बाबर को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शेबानी खान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया? 1502 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1504 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519, 1521, 1524, 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1519 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाबर की निर्णायक विजय कौन सी थी? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1524, 1525, 1526, 1527। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1526 में लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद लोदी या दौलत खान लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने युद्ध में किस नई पद्धति का उपयोग किया या प्रयोग किया? अश्व सेना, हाथी सेना, तोपखाने, तलवारबाजी। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाबर द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति क्या कहलाती थी? चक्र व्यवस्था, तुलुगमान पद्धति, मंडल प्रणाली, तलवारबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुगलमा नीति, तुलुगमा नीति या तुलुगमा पद्धति। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत युद्ध में तोपों का संचालन किसने किया था? तो पानीपत युद्ध में तोपों का संचालन उस्ताद अली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, उसने भी इसमें तोपों का संचालन किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में किस शासन प्रणाली की नींव रखी? तो बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी, यानी मुगल शासन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाबर किस धर्म को मानता था? शिया, सुन्नी, सूफी, वहाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुन्नी धर्म को मानता था।
बाबर को किस चीज़ से विशेष प्रेम था? युद्ध से, कविता से, बाग बगीचे से या संगीत से? तो बाबर को बाग बगीचे से विशेष प्रेम था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत में मुगल शैली के बागों की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? तो भारत में मुगल शैली के बागों की शुरुआत बाबर ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाबर ने भारत में पहला मुगल उद्यान कहाँ बनाया था? दिल्ली, आगरा, काबुल या लाहौर में? तो बाबर ने पहला मुगल उद्यान आगरा में बनाया था या आगरा में बनवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, हुमायूंनामा? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुर्की, चगदाई भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी काबुल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आगरा में। हमारा 26वां क्वेश्चन है, बाबर की कब्र कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काबुल में। हमारा 27वां क्वेश्चन है, बाबर ने खुद को किस उपाधि से संबोधित किया? बादशाह, गाजी, सुल्तान, खलीफा? तो बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि से संबोधित किया था। तो इसका ऑप्शन बी एकदम राइट है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के बाद स्वयं को गाजी कहा? तो बाबर ने स्वयं को खानवा के युद्ध के बाद गाजी कहा था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाबर ने भारत को किस नाम से वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समृद्ध पर गर्म। हमारा 30वां क्वेश्चन है, बाबर के उत्तराधिकारी कौन बने? कामरान, अस्करी, हुमायूं, हिंदाल? तो बाबर के जो उत्तराधिकारी बने थे वो हुमायूं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 14 फरवरी 1483। हमारा 32वां क्वेश्चन है, बाबर का जन्म स्थान कहाँ था? तो बाबर का जन्म स्थान फरगना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, बाबर किस वंश से संबंधित था? तुर्क मंगोल या फारसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्क मंगोल। हमारा 34वां क्वेश्चन है, बाबर किसका वंशज था? चंगेज़ खान का, तैमूर का, दोनों का, अकबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों का। हमारा 35वां क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, भारत पर बाबर के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो भारत पर बाबर के आक्रमण का मुख्य कारण मध्य एशिया की असफलता थी, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा 37वां क्वेश्चन है, बाबर को भारत बुलाने वाले भारतीय सरदार कौन थे?
राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, मेदिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी बाबर को भारत लेकर आया था। हमारा 38वां क्वेश्चन है, पानीपत युद्ध में बाबर की सेना लगभग कितनी थी? 40,000, 20,000, 12,000 या 5,000। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना मात्र 12,000 की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना कितनी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमारा 40वां क्वेश्चन है, बाबर की सेना की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था? संख्या बल, हाथी बल, तोपखाने व रणनीति, विश्वासघात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोपखाने एवं रणनीति। 41वां क्वेश्चन, तुलुकमा युद्ध पद्धति का अर्थ क्या है? सामने से आक्रमण, घेरकर आक्रमण, पीछे हटकर हमला, रात्रि आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेरकर आक्रमण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अरबा पद्धति का संबंध किससे है? घुड़सवार, हाथी सेना, तोप की रक्षा, पैदल सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तोपों की रक्षा से। हमारा 43वां क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में बाबर ने किस धार्मिक नारे का प्रयोग किया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद नारे का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 44वां क्वेश्चन, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने किस उपाधि को धारण किया? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45वां क्वेश्चन, बाबर ने राजपूतों को निर्णायक रूप से किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में। हमारा 46वां क्वेश्चन है, बाबर भारत में शासन स्थापित करने में क्यों असफल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधारों की कमी के कारण। हमारा 47वां क्वेश्चन है, बाबर किस नशे का त्याग भारत में आकर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शराब का। बाबरनामा से किस विषय की सर्वाधिक जानकारी मिलती है? प्रशासन, समाज, आत्मकथा, प्रकृति और धर्म। तो बाबरनामा से सबसे अधिक आत्मकथा एवं प्रकृति की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाबर भारतीय जलवायु को कैसा मानता था? सुखद, ठंडी, असहनीय, संतुलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहनीय। बाबर किस कला में विशेष रुचि रखता था? तो बाबर बागवानी में विशेष रुचि रखता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाबर ने किसके लिए अपने प्राणों की कामना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं के लिए। बाबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आगरा। 53वां क्वेश्चन, बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? शिक्षा, सड़कें, बाग बगीचे या सेना। तो भारत की सबसे बड़ी कमी बाग बगीचे थी, बाबर का यह मानना था। 54वां क्वेश्चन, बाबर की कब्र को आगरा से काबुल क्यों ले जाया गया? धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, उसकी इच्छा, विद्रोह। तो उसकी इच्छा के कारण बाबर की कब्र को काबुल ले जाया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इतिहासकारों के अनुसार बाबर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? विशाल साम्राज्य, मजबूत प्रशासन, मुगल वंश की स्थापना, धार्मिक नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मुगल वंश की स्थापना। 56वां क्वेश्चन, बाबर के शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सेना, धन, समय की कमी, जनता का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समय की कमी। बाबर को किसने एक महान सैनिक पर कमजोर शासक कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लेन पुल ने। 58वां क्वेश्चन, बाबर के समय भारत में कौन सा लोधी शासक अंतिम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाबर की दृष्टि में आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समृद्ध व सुंदर। बाबर को सही रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? कुशल प्रशासक, धार्मिक सुधारक, महान योद्धा, क्रूर शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महान योद्धा, ऑप्शन सी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।